हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट 7 का और ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन नंबर 15 एक डिफरेंट प्रोसेस से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये दो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक दूसरे प्रोसेस का ध्यान आया तो मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं और कुछ एनालिसिस करूँगी और इसके बेसिस पर ये दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूँगी। तो मान लीजिए अगर कोई नंबर 12 हमारे पास है और हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम लोग 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट 4 इंटू 3 आता है, क्योंकि 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 का रिपीटेशन है, हम लोग इसको नहीं लेते। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे 1, 2, 3, 4, 6, 12 होते हैं। अभी हम लोग नोटिस करेंगे कि 12 उसके ईच फैक्टर के साथ डिविजिबल है। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 12 डिवाइडेड बाई 12 1। यानी अगर कोई नंबर होता है और उसके फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, तो जो मेन नंबर होता है वो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसके साथ कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अभी ये इस बेसिस पर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करके आप लोगों को समझाती हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हियर एचसीएफ इक्वल टू 16, एलसीएम इक्वल टू 380। तो एज पर रूल हमें पता है एचसीएफ ऑफ ए गिवन नंबर इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो क्योंकि एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर है, तो हमारा मेन नंबर एलसीएम है और एचसीएफ उसका फैक्टर है। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर ये केस होता है देन जो क्वेश्चन है वो पॉसिबल है। यानी कि जो टू नंबर्स है उसका एचसीएफ 16 हो सकता है और 380 उसका एलसीएम हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि अगर एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ हम लोग करते हैं, वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 380 हमारा एलसीएम दिया गया है और 16 एचसीएफ दिया गया है। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग ये नोटिस करते हैं, जैसे 16 2 जा 32 माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6, ये 0 नीचे आएगा। 16 3 जा 48 माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 10 माइनस 8 2, अभी यहाँ पे 5 होगा, 5 माइनस 4 1। तो हमारा रिमाइंडर 12 यहाँ पे रहता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ रिमाइंडर 0 नहीं है, हमारा रिमाइंडर 12 है। तो यहाँ पे एचसीएफ इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो इस केस में दो नंबर का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग एनालाइज करके ऐसे लिखेंगे। तो पहले तो ये सारे चीज़ हम लोग लिख दिए, फिर उसके बाद लिखेंगे डिविज़न करने के बाद, ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, बट हियर वी सी 380 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 16, देयरफॉर टू नंबर्स cannot have 16 as their HCF and 380 as their LCM। तो बेसिक कंडीशन ये है कि LCM डिवाइडेड बाय HCF हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो जो दो नंबर है उनका जो भी गिवन HCF है और जो गिवन LCM है उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो
ये आपको ध्यान रखना है। ये 15 जो ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली, कैन टू नंबर्स आर 15 एज दर HCF एंड 350 एज दर LCM। तो ये सिनारियो है, LCM डिवाइडेड बाई HCF रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो बोथ numbers cannot have 15 as their HCF and 350 as their LCM। तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे लिखेंगे, हियर HCF इक्वल टू 15, LCM इक्वल टू 350। वी नो HCF ऑफ ए गिवन नंबर इज फैक्टर ऑफ LCM। फिर हम लोग डिवीज़न करेंगे, जैसे 350 डिवाइडेड बाई 15 है तो 15 2 जा 30, माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, ये 0, तो 15 3 जा 45, माइनस करेंगे 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करें, 10 माइनस 5 5, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 5 आता है। तो जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, वी नो HCF ऑफ ए गिवन नंबर इज फैक्टर ऑफ LCM। तो LCM डिवाइड बाई HCF रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यहाँ जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 है, इसलिए उसके बाद सेम लिखेंगे हम, ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, बट हियर वी सी 350 इज नॉट डिविजिबल बाय 15। सो टू नंबर्स कैनॉट हैव 15 as their HCF and 350 as their LCM। तो जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व की हूँ फैक्टर्स निकाल के, वैसे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस वे में एनालाइज करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 जो परसेंटेज है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।